Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Vrinda and today I will tell you participle. What is participle? Okay. So in my previous video I told you finite and non-finite verb. So let's revise. What is finite and non-finite verb? Finite verb जो होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पे? टेंस पे और पर्सन पे. ओके. एंड जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है. सो हमने बताया था कि नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड जीरंड, थर्ड इन्फिनेटिव. सो हमने उस वीडियो में जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में बात कर ली थी और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पार्टिसिपल की. ओके फ्रेंड, सो लेट्स स्टार्ट. आवर टॉपिक इज पार्टिसिपल. डू यू नो व्हाट इज पार्टिसिपल? So today I will tell you what is participle. So let's start our topic. So participle is a form of non-finite verb. And function as an adjective or adverb. जो हमारा participle है वो adjective की तरह भी वर्क कर सकता है और adverb की तरह भी, बट ये non-finite verb की फॉर्म होती है. ओके जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था अपनी. ओके, एज आई रिटन हियर, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब मे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, मे फंक्शन एज एन एडवर्ब. ओके, सो दिस इज द पार्टिसिपल डेफिनेशन इन पॉइंट. यू कैन लर्न 3 points दैट पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, may function as an adjective or may function as an adverb. Okay, and this is the form of non-finite verb. Okay, so friends, watch this video till end because in this video I will give you some verb forms. Okay, so let's talk about types of participles. What are types of participles? How many types of participle? As you can see here, participles have 3 types. First, present participle. Second, past participle. And third, perfect participle. Now firstly we talk about present participle. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब यूज होती है. विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ओके, सो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये जो है ये तो आपके काम कर रही है एडजेक्टिव की तरह. यहाँ पे पार्टिसिपल में ये काम करेगी एडजेक्टिव की तरह, बट जीरंड में काम करेगी नाउन की तरह. सो एज आई गिव इन माई प्रीवियस वीडियो एन एग्जाम्पल दैट स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. सो आई गिव यू दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज स्विमिंग हियर? स्विमिंग इज gerund here because swimming is working as noun और swim verb और verb plus ing verb से पहले लगा है. is एक verb है, verb से पहले ही लगा है, तो हमारा ये क्या हुआ? gerund. ये हमारा gerund हुआ. अर्जुन सिंह give the correct answer. Well done, you did good work. Okay, so swimming is gerund here. Okay friends, so friends, we'll talk about present participle. What is present participle? Present participle has verb first form plus ing. Let's take some examples. First example is the winning athlete gets a trophy. The winning athlete gets a trophy. So which is winning here? Or winning is present participle here. Why? Because win plus ing, yeah, means win is the verb first form. Verb first form. And what is ing here? ing verb first form plus ing. और ये काम कैसे कर रहा है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है? तो आप इस हिंदी देखिए. द विनिंग एथलीट गेट्स अ ट्रॉफी. एक विनिंग जो एथलीट था वो ट्रॉफी, उसने ट्रॉफी पाई. गेट्स अ ट्रॉफी, एक ट्रॉफी. सो यहाँ पे ये जो विनिंग है ये एथलीट की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है. व्हाट? एथलीट. सो एथलीट के बारे में बता रहा है. अब एथलीट क्या है? हमारा नाउन. ओके, सो एथलीट इज अ नाउन एंड टेल्स द क्वालिटी ऑफ एथलीट विनिंग. सो विनिंग इज एडजेक्टिव हियर एंड एडजेक्टिव इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. मीन्स एडजेक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. Present participle have verb first form plus ing. So this is the winning. This is the present participle. Okay.
So let's take another example. A laughing man is stronger than a suffering man. What is this? Suffering. Okay. So what is suffering here? Suffering is, what is suffering? Present participle. Suffering is present participle here. Why? Because again it tells the quality of man. Man कैसा है? बीमार है, suffer है. So जो भी आपका एडजेक्टिव होगा वो क्वालिटी बताएगा किसी नाउन की. जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं. सो दिस इज एन एडजेक्टिव एंड इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब. सो ए इज आर्टिकल हियर. व्हाट इज ए? आर्टिकल. ओके, आर्टिकल मीन्स ए एंड द. आर्टिकल हैव वन रूल. आर्टिकल का एक रूल होता है. वो आर्टिकल का रूल क्या होता है? उस रूल को हम कह सकते हैं 1 2 3 1 2 3 रूल. इस रूल में होता क्या है? इस रूल में ये होता है कि अगर हमारा कोई आर्टिकल आ जाता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे आर्टिकल आ गया, तो इसके बाद अगर एक वर्ड है तो वो होगा हमारा नाउन. अगर 2 वर्ड है तो होगा फर्स्ट एडजेक्टिव, सेकंड नाउन. और अगर 3 वर्ड है तो क्या होगा? फर्स्ट आर्टिकल होगा. आर्टिकल के बाद जो 3 वर्ड आए हैं आपके, उसमें सबसे पहले होगा एडवर्ब, सेकंड इज एडजेक्टिव, देन नाउन. दिस इज अ रूल. You can learn this. So here the rule is article, then noun. Here are 2 words. 2 words. So this is adjective. And suffering ing form to suffering verb first form plus ing. This is a present participle. Okay. So in this laughing is also present participle. You can see article, noun, adjective. Tell the quality of man. So it's a present participle. Okay, present participle. So let's take another example. Third is the running deer were beautiful. The running deer were beautiful. So what is running here? इस क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रनिंग क्या है. रनिंग किस चीज का काम कर रहे हैं? व्हाट इज रनिंग? आई डोंट नो. यू टेल. आई डोंट नो. आपको बताना है कि रनिंग यहाँ पे क्या है. ओके. So the running deer were beautiful. Let's talk about past participle. What is past participle? Past participle have verb third form. What is verb third form? Verb की second form आपकी past tense में यूज होती है. Don't confuse. Okay? Verb की third form past participle. As we can take an example for the burnt toast tasted awful. जो जला हुआ टोस्ट है उसका जो स्वाद, उसका जो टेस्ट था वो बहुत बुरा था, बहुत awful था. So यहाँ पे द इज आर्टिकल, टोस्ट इज नाउन. ओके, टोस्ट इज नाउन, द इज आर्टिकल. सो व्हाट इज बर्न हियर? बर्न इज एडजेक्टिव हियर. आई टोल्ड यू द रूल ऑफ 1 2 3. ओके, सो व्हाट इज बर्न हियर? बर्न इज पास्ट पार्टिसिपल हियर. व्हाई? क्योंकि ये एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है. बर्न की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है. लेट्स ट्राई another example. She tried to fix the broken toy. She tried to fix the broken toy. Now, what is the past participle in this sentence? Okay, so the participle is broken toy because again article, then adjective, and then toy means noun and tell the quality of toy. This is an adjective. Okay, so this is a past participle. What is this? Past participle. अब आपको ये बताना है कि इस टेंस में इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. क्या इनमें से कोई आपको बताना है कि इसमें से फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है. ओके, ये आपका क्वेश्चन है और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक्शन आपका पास्ट में खत्म हो चुका होगा, उसके बाद कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा. एक खत्म हो चुका होगा फिर स्टार्ट होगा. हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. सो एज एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क हैरी वॉज रेडी फॉर प्ले. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क हैरी वॉज रेडी फॉर प्ले. इसका मतलब है कि उस अपना काम खत्म करने के बाद हैरी अब खेलने के लिए तैयार था. मतलब पहले उसने अपना काम खत्म किया, मतलब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका, काम खत्म हो चुका है. ओके, और हैरी अब खेलने के लिए रेडी है. खेलने के लिए रेडी था उस टाइम पे, पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में भी ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था.
बट ये कब स्टार्ट हुई, तो एक एक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसमें क्या है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, एंड फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड. सो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैरी वाज रेडी फॉर प्ले. दिस इज अ परफेक्ट. What is perfect participle? Next example, having delivered the message, she left immediately. Okay, so what is having delivered here? Again, इनमें एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैसेज को दे चुका है वो. having delivered the message, she left immediately. उसने मैसेज को दे दिया है और उसके बाद उसने left, उसने मतलब वो चला गया. he left immediately, उसने छोड़ दिया. having delivered the, इसमें again having plus verb third form, verb third form. Okay friend, so this is perfect participle. So I gave you two questions today. What is running here and what is finite and non-finite verb in this question. You have to answer. Okay, so this is the time of our verb forms. तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो मैं आपको कुछ वर्ब फॉर्म्स बताऊंगी. सो दीज आर आर टुडेज वर्ब फॉर्म. ओके, सो दिस इज द वर्ब फॉर्म in this base form. Firstly base form, then past form, and then past participle. Don't confuse in past tense and past participle. इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्म दिया जिससे आप पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूज ना हो. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू and have a good day, and if you like my video, please like, share and subscribe.